नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश के तमाम बहुजन समाज के लिए अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी हाँ, हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की। जी हाँ, मान्यवर कांशीराम को लेकर के इस समय देश की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों एकाएक मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई राजनीति के अंदर, और तो और देश की संसद के अंदर उनके ऊपर लेकर के चर्चा हो गई। आखिर ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर के बहन मायावती ने इस पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों मान्यवर कांशीराम को लेकर के फिर से राजनीति देश के अंदर गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बीएसपी के जिस तरीके से संस्थापक है बहुजन समाज पार्टी के, और बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरीके से उन्हें पूरे जीवन पर्यंत अपना संघर्ष किया, साइकिल पर से चल करके समाज को जगाना, गांव गांव में जाना, पगडंडियों पर चलना, लाख संघर्ष करना, लाठियां खाना, यानी बहुत ही मेहनत करके, यानी इस दलित समाज के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, वो शायद दलित समाज कभी उसका ऋण नहीं चुका सकता है। जी हाँ, दलित समाज को मुख्य धारा में लाना हो या फिर उनकी केंद्र की सत्ता में भागीदारी, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री के बड़े पदों पर बैठाने का काम मान्यवर कांशीराम ने जिस तरीके से किया, ऐसे महापुरुष के लिए अब देश की संसद के अंदर, यानी भारत की संसद के अंदर आज जिस तरीके से एक चर्चा उठी, उनको जिस तरीके से भारत रत्न देने की मांग उठी, उसके बाद से जो राजनीतिक गलियारे में है हलचल बड़ी ही तेज हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अरुण कुमार सागर जो है शाहजहांपुर के सांसद है। अरुण कुमार सागर ने आज लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई। तस्वीरों में उनको देख रहे होंगे, यही है अरुण कुमार सागर। और इन्होंने किस तरीके से आज जो शाहजहांपुर के सांसद है, किस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग की। मांग तो अच्छी थी, बहुत दिनों से बहुजन समाज इसके इंतजार में था कि मान्यवर कांशीराम साहब को भी अंबेडकर के बाद भारत रत्न मिले, क्योंकि बहुजन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अपना जो जीवन दिया, अपना जो जीवन समर्पित किया, बहुजन समाज के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब इस तरीके की मांग उठी, फिर उसके बाद बहन मायावती का ट्वीट आता है। ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। बहन मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि आखिर आप मांग करके क्या दिखावा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिखावा बंद करे, और उनकी केंद्र की सरकार है, वो मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देने का काम करे। तो बहन मायावती ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर देना ही है तो भारत रत्न का अनाउंसमेंट करिए। इस तरीके से अपनी ही सरकार में मांग करके आप दलित राजनीति ना खेलिए। बात सही है, बिल्कुल केंद्र की सत्ता आपकी है। जिस तरीके से चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसान नेता हो या फिर तमाम चौधरी चरण सिंह, उनको किस तरीके से भारत रत्न दिया गया, या फिर कर्पूरी ठाकुर को किस तरीके से भारत रत्न दिया गया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुजन समाज में जो है इस बात को लेकर के चर्चा बड़ी तेज हो गई थी कि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर अब जो मौका है, वो मान्यवर कांशीराम को भी भारत रत्न दिया जाए। बहुजन समाज के अंदर ये लंबी समय से मांग चली आ रही थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, उसके बाद से ये मांग और तेज हो चुकी थी। हालांकि बहन मायावती ने भी कई बार इस मुद्दे पर खुल करके कहा कि मान्यवर कांशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, और मैं कहता हूं कि बिल्कुल मिलना चाहिए। दलित समाज को पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठानी चाहिए, और धन्यवाद भी है जिस सांसद ने इस बात को उठाया, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के इस महानायक के ऊपर विचार करेगी, और दलितों के मान और सम्मान में मान्यवर कांशीराम को जल्द ही अगले साल, यानी कि जो घोषणा होने वाली है जिस तरीके से भारत रत्न की, उसमें उम्मीद है कि इस बार भारत रत्न जो है मान्यवर कांशीराम को भी मिलेगा। और वाकई में अगर वो जिस दिन इसकी घोषणा होती है, भारतीय राजनीति के अंदर वाकई में एक बड़ा सुनहरा पल होगा कि मान्यवर कांशीराम जैसे तमाम जो बड़े महापुरुष है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक पिछड़े और उस पायदान पर खड़े हुए समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, जो पिछले पायदान पर होता था। देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी वो पिछले पायदान पर बैठता था, जिसके साथ छुआछूत था, जिसके साथ भेदभाव था, जिसके साथ न शिक्षा की व्यवस्थाएं थी, न आर्थिक रूप से वो संपन्न था। हर तरीके से वो पिछड़ा वो जो समाज था, उसकी लड़ाई लड़ने का जो जिम्मा, उसकी लड़ाई लड़ने का जो उन्होंने अपने कंधे पर बीड़ा उठाया, वैसे शख्सियत को वाकई में भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न का मतलब ही होता है कि जो समाज और सेवा में उत्कृष्ट योगदान करे, और हमें नहीं लगता है कि मान्यवर कांशीराम से उत्कृष्ट योगदान और कोई बेहतर हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी भी परंपरा रही है कि सत्ता रहती है तो स्वयंभू घर में और परिवार के अंदर ही भारत रत्न बांटा जाता है। कांग्रेस की सत्ता रही 65 साल, बिना पूछे घर में किस तरीके से भारत रत्न बांटा गया, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उसी कांग्रेस को जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
अपने कार्यकाल के दौरान कभी याद नहीं आया कि उनको भी भारत रत्न दिया जाए। वो तो धन्य हो गठबंधन की सरकार है जिसमें उनको भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ। तो शायद फिर से वही उम्मीद जग रही कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, उसी तरीके से अब मान्यवर कांशीराम का भी समय है कि इनको भी ये बड़ी श्रद्धांजलि जो है, जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का, उससे उनको सम्मानित किया जाए। हालांकि एक बात और बता दूं कि देश की संसद के अंदर उत्तर प्रदेश से इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति उन्होंने बेशक किया हो मान्यवर कांशीराम साहब ने, और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, जो कि अपने आप में कहते हैं कि उस सबसे बड़े पद पर उन्होंने बैठाने का काम किया। वो एक मुहिम चलाया, उसमें बहन मायावती ने उनके साथ कदम से कदम मिलाया और उत्तर प्रदेश की संसद में बैठी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की शासन से 37 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की शासन में 6 सीटें इस बार जीतने वाली कांग्रेस, यानी कि केंद्र की सत्ता में बहुजन हितैषी बनने वाले दो चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनके जुबान से एक बार भी अभी तक मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग नहीं उठी है। अब सोचिएगा, तमाम चेहरों के लिए लोग मांगे करते हैं, कहते हैं अपने आप को कि हम दलित समाज के भाई हितैषी हैं, दलित समाज के उत्थान की बातें करते हैं, लेकिन दलित समाज के जो महापुरुष है, दलित समाज के जो संघर्षशील नेता रहे, दलित समाज के जो निर्णायक भूमिका निभाने वाले लोग रहे हैं, उनके खिलाफ इन लोग के मन में हमेशा कहीं ना कहीं जो कटुता भरी हुई है, मन में कहीं ना कहीं द्वेष भरा रहता है। यही देने क्या 37 सांसद लेकर के समाजवादी पार्टी लोकसभा के अंदर है, लेकिन उसके जुबान से एक बार भी मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देखने की मांग नहीं उठी, नहीं भी उठेगी, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वो विचारधारा रही है कि वो शुरू से दलित और मुसलमान और पिछड़ों को खिलाफत, वो उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समाज जो है एक वोटर है, एक नंबर है, ओनली डिजिट ऑफ नंबर। वो जानते हैं कि ये नंबर है, इनका वोट के रूप में इस्तेमाल करो, उसके बाद उनकी भागीदारी नहीं चाहिए उनको। यही देन है कि आज तक देश के अंदर जितने भी लोगों को मिला अभी तक, आप भारत रत्न देखेंगे तो कांग्रेस कॉल की है, जब कांग्रेस की सत्ता रही है, यूपीए गवर्नमेंट रही है, तब से आप पूरे सत्ता शासन उठाकर देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों को ही उसमें भारत रत्न दिया जाता है, जिसमें कि दलित समाज के लोगों की बहुत संख्या कम होती है। आखिर क्यों? उनकी नजरों में, कांग्रेस की नजरों में हमें ये नहीं समझ में आता कि आज तक मान्यवर कांशीराम क्या उस लायक नहीं है कि उनको भारत रत्न मिले? उनकी नजरों में उस लायक नहीं थे कि उनको ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी को, वो सांसद जिसने कम से कम ये आवाज तो उठाई, कम से कम उसने कहा तो सही कि आखिर सम्मान ये जो सर्वोच्च पद का है वो मिलना चाहिए। अरुण कुमार सागर का बहुत बहुत धन्यवाद है, शाहजहांपुर के सांसद, कि कम से कम उस व्यक्ति ने ये आवाज तो उठाया। ये आवाज उठनी चाहिए, आप भी जहां इस आवाज को उठाइए, क्योंकि दलितों के मान और सम्मान की जब लड़ाई होती है तो खुल करके बोलना जरूरी होता है। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि कांग्रेस को आखिर ये चीजें क्यों नहीं दिखी? समाजवादी पार्टी जैसे बड़े लोग आज 37 सीटों के साथ संसद में बैठे हैं, उनको आखिर ये मांगे क्यों नहीं दिखती हैं? क्यों एक नेता किसी और को दिख जाता है लेकिन इनको नहीं दिखता है? सोचना पड़ेगा कि ये लोग किस तरीके से आपको भ्रमित करके सिर्फ और सिर्फ एक वोटर और एक नंबर गेम समझ करके आपका इस्तेमाल करते हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। लेकिन भारत रत्न की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रतिपक्ष की बात हो, यानी कि विपक्ष के नेता की, हर जगह दलित मुस्लिम चेहरे गायब मिलेंगे। भागीदारी शून्य है, लेकिन वोट देने के टाइम पर भागीदारी कहेंगे कि पूरी चाहिए, आपका पूरा का पूरा वोट चाहिए, संविधान रक्षक बन करके आएंगे। लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो शून्य दिया जाता है आपको, शून्य। तो आज की जो ये बड़ी खबर थी बहुजन समाज को लेकर के, वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरीके मान्यवर कांशीराम ने एक लंबा समय बहन मायावती के साथ संघर्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से बहुजन समाज की उम्मीदों को आगे लेकर के चले, जिस एक लंबा संघर्ष था ये, उस दौर में उन्होंने लड़ाइयां शुरू की, जिस दौर में शायद इस समाज के लोगों का राजनीति करना अपने आप में एक दुर्लभ दृश्य होता था। उस समय में इन्होंने, उस दौर में अपनी लड़ाइयां शुरू की, बहुजन समाज के लिए बोलना और लड़ना शुरू किया मान्यवर कांशीराम ने, जिस समय में शायद इस समाज उस पिछले पायदान पर बैठता था जिसको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। ये उस समय में इन्होंने, मान्यवर कांशीराम ने लड़ाइयां शुरू की जिस समय शायद बराबरी में बैठना एक अपने आप में गुनाह हो जाता था। उस समय में उन्होंने लड़ाइयां शुरू की जब आप पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए सोचते थे। उस समय इन्होंने लड़ाइयां शुरू की जब आपके साथ छुआछूत होता था, भेदभाव होता था, आपको एक जातिगत दृष्टिकोण से देखा जाता था, आपका मान सम्मान बराबरी नहीं था। उस दौर से निकाल करके आज बहुजन समाज को इस दौर में ला दिया कि हर गली, हर चट्टी, हर चौराहे, हर समाज पर खड़ा होकर के बहुजन समाज नीला गमछा गले में लेकर के और जय भीम के नारे लगाता है, जय भीम के नारों के साथ उनकी तस्वीरें लेकर के अम्बेडकर की घूमता है गलियों में, शहरों में, और खुल करके जय भीम के नारों के साथ संघर्ष करते हुए सड़कों पर दिखता है। समझिएगा, ये जो आज आपको हक और हुकूमत मिला है,
इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मान्यवर कांशीराम, उनके साथ बहन मायावती। ये दो चेहरे हैं जो बहुजन समाज के, इनका शायद कर्ज कभी बहुजन समाज नहीं उतार पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो समाज को दिया है, इन्होंने जिस समाज के लिए किया, वो शायद आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने इस समाज को उस दौर से निकाला है जिस दौर में इनकी गिनती इंसानों में शायद नहीं होती थी। शायद इनको इंसान माना ही नहीं जाता था, क्योंकि अगर इंसान मानते तो बराबरी में बैठने देते, कहते तो तुम नीचे बैठो हम ऊपर बैठेंगे। उन व्यवस्थाओं से आज बराबरी में बैठाने का, कि जहां तुम बैठे हो वहां हम बैठेंगे, उस बराबरी तक लाने के लिए मान्यवर कांशीराम ने मुहिम चलाया और देश के अंदर भागीदारी दिया कि मान्यवर कांशीराम बनना और बहन मायावती बनना वाकई में दुर्लभ है। शायद कई जन्म लेने के बाद भी ऐसी चीजें मुमकिन नहीं होंगी, क्योंकि जो उन्होंने इस समाज के लिए किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, शायद आज की पीढ़ियों के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं।